राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है माता? यस प्रभु जी, क्लियर। कोई माता जी का मैसेज था कि क्लैरिटी नहीं है। माता जी आपका नेटवर्क देखिए, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, अर्थात भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अंत काल में हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, जो हमारा अगला शरीर है वह हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय का आरंभ होता है अर्जुन के कुछ प्रश्नों से। तो श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। तो इसके पहले हम एक बार पिछले अध्याय के बारे में जानेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान के जिस विषय में जो ज्ञान है उसकी महिमा क्या है, और भगवान की दो प्रकार की शक्तियां, एक अपरा और दूसरी पराशक्ति के बारे में हमने जाना। और कौन कौन से चार प्रकार के व्यक्ति भगवान के शरण ग्रहण करते हैं और कौन से चार प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। इसके बाद हमने देखा कुछ व्यक्ति भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, या तो वे देवी देवता की शरण ग्रहण करते हैं या भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में देखा। तो कोई बता सकता है कि चार कौन से श्रेणी थे जो भगवान के शरणागत होते हैं? किसी को याद है? चार थे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और चार कौन से थे जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते? मूढ़, जो मूर्ख थे, नराधम, जो नर में सबसे अधम है, नाम के लिए मनुष्य हैं लेकिन उनके क्रियाकलाप सब जानवर जैसे हैं, नराधम। माया या अपहृत ज्ञाना,
जिनकी ज्ञान को, ज्ञानी तो हैं, ज्ञान तो है, रखते हैं, लेकिन माया ने उनके ज्ञान का अपहरण किया हुआ है, या फिर जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो ये जो चार थे, वो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते। ये हमने पिछले अध्याय में देखा था। अब ये अध्याय अर्जुन के कुछ प्रश्न के साथ आरंभ होता है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। किम किम यहाँ पे 5 बार आया है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, आत्मा क्या है? किम कर्म, सकाम कर्म क्या है? यह भौतिक जगत क्या है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, किसको बोला जाता है? और देवता क्या है? अधिदैवम किम उच्यते, कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। तो क्या बोल रहे हैं? आगे बोलते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो पहला श्लोक में 5 प्रश्न था, और दूसरे श्लोक में 3 प्रश्न है। कुल मिलाकर के 8 प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा, ब्रह्म क्या है? तो भगवान जवाब देते हैं। क्या देते हैं, देखते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं क्या? अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म क्या बोला? अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो भगवान क्या कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव है, वो ब्रह्म कहलाता है। अब अविनाशी में 2 चीज आती है, कौन? भगवान भी अविनाशी है, और जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो भी अविनाशी है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों अविनाशी हैं, तो दोनों को ब्रह्म बोला जाता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि शास्त्रों में कहीं पे भगवान के लिए उपयुक्त होता है, और कहीं पे ब्रह्म सब जीवात्मा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किस जगह, किस स्थान पर ब्रह्म भगवान, और किस स्थान पर ब्रह्म जीव के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये हमारे आचार्य बताते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि में जो ब्रह्म है वह आत्मा के लिए प्रयोग होता है, और जो परब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होता है वह मात्र परमात्मा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ब्रह्म हम दोनों को बोल सकते हैं, आत्मा को भी और भगवान को भी। जहां पर परब्रह्म शब्द आया है वह मात्र परमात्मा के लिए है, क्यों? वो परम ब्रह्म की बात कर रहा है। और उसका स्वभाव क्या है? क्या बोलते हैं? स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, तो उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। अब उसका स्वभाव क्या है? अध्यात्म अर्थात भगवान से जुड़ना, भगवान की सेवा करना। तो जीवात्मा का स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का जो असली स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का नित्य दास होना है। तब जब भौतिक प्रकृति के जब संपर्क में आता है जीव, तब भौतिक प्रकृति की सेवा करने लग जाता है, यानी कि भगवान का सेवा छोड़ करके माया का दास बन जाता है। तो किसी न किसी की सेवा तो हमें करनी ही होगी, हमारे स्वभाव में है ही सेवा करना। तो हर कोई किसी ना किसी की सेवा करता है, कोई अपने ऑफिस की सेवा करता है, कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई किसी और की सेवा करता है। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है, लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वभाव है वह क्या है? वह है भगवान की सेवा करना। तो स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, जब भूल जाता है कि सेवा किसकी करनी है, तो फिर माया की सेवा करने लग जाते हैं और दुख पाते हैं।
आगे क्या भगवान बोलते हैं, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। जीवों की भौतिक शरीर से संबंधित जो गतिविधि है वो कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जीवात्मा को भगवान की सेवा करनी चाहिए, पर जब वह इंद्रियों की सेवा करने लग जाता है, जिसके कारण और ज्यादा बंधन में पड़ जाता है और विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है। उदाहरण, एक आदमी कुछ भी खा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या खाना है क्या नहीं, तो उसका अगला शरीर किसका मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कुछ पी रहा है कुछ खा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसका अगला शरीर मिलेगा सूकर को। सूकर को क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हलवा दे दो या फिर मल दे दो, वो खाता रहेगा खाता रहेगा, खाने से उसको मतलब है, क्या खा रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और नीचे पे देख रहे हैं एक स्त्री पुरुष चाट चुट रहे हैं, तो उनको मतलब नहीं है क्या कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं। कुत्ते क्या करते हैं वैसे ही करते हैं, कुछ भी जेब निकाल करके वो तैयार रहते हैं, कुछ भी चाटने को तैयार रहते हैं। तो जो हम आज के दिन में कार्य करते हैं, हमारी मानसिकता आगे जन्म के लिए वैसी ही बन जाती है। आगे बढ़ते हैं चौथे तो भगवान क्या बता रहे हैं कि 8 प्रश्न पूछा था। क्या क्या पूछा था, ब्रह्म अर्थात आत्मा क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया था, जीव अविनाशी जीवित इकाई, जिसमें भगवान भी है और जीव भी है, वो आत्मा है। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म उनके स्वभाव है, जो जीव की प्रकृति है उसको अध्यात्म कहते हैं। कर्म क्या है, शरीर से की जाने वाले जो कार्य हैं सकाम कर्म, वो कर्म कहलाते हैं। अधिभूत मतलब जो कौन है, तो भौतिक प्रकृति, प्रकृति जो हम देखते हैं, झरने, ये सब जो है अधिभूत है। अधिदैव क्या है, जिसमें देवता शामिल हो, सुप्रीम गॉड हेड, जैसे हमने देखा था विश्वरूप, उनको अधिदैव कहा है। अधियज्ञ क्या है, तो अधियज्ञ मतलब यज्ञ के भोक्ता कौन है, वो परमात्मा है, भगवान है। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सभी के हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर स्मरण करके। तो ये 8 प्रश्न हैं और 8 के उत्तर दिए हैं। तो चौथा उत्तर दे रहे हैं, इसके पहले टेबुलर फॉर्म में दिया था, और भगवान ने यहाँ पे तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में भी कुछ उत्तर दिया था, और भगवान आगे के उत्तर चौथे श्लोक में देते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, अधिभूतम चरो भावो विश्वस्व अधिदैवतम अधियज्ञम अहेमावात्र देह देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का जो विराट रूप है, जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे समस्त देवता हैं, उनको अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं अर्थात परमेश्वर अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अब यहां तक भगवान 7 प्रश्न के उत्तर दे दिए। कौन कौन से प्रश्न के उत्तर दिए, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो 3 का उत्तर दिया था तीसरे श्लोक में, और 4 का उत्तर दिए भगवान चौथे श्लोक में। अब 4 और 3 7 प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब बचा एक प्रश्न, मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें, उसके बारे में भगवान पूरे अध्याय में यही बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्र संशय।
और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जीवात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, दिव्य है। लेकिन जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह अपने आप को भी शरीर मानने लग जाता है। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति में रह जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि हम भौतिक प्रकृति से ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर लें। तब जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान बोलते हैं कि हमें अंत काल में भगवान को याद करते हुए अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान और क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, यानी कि भगवान इसमें हमें गारंटी भी दे रहे हैं। अभी आप लोग से मेरा एक प्रश्न है, भगवान कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह जीवन मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाएगा। तो आपसे प्रश्न यह है कि कोई जीवन भर गलत कार्य करता रहे और शरीर का त्याग करते समय भगवान को स्मरण कर ले और भगवान की प्राप्ति कर ले, क्योंकि भगवान ने तो बोला है अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करेगा वह जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। तो हमें अभी से भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। मृत्यु एक परीक्षा है, जो कभी भी तो मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर लेंगे तो हमारा तो काम चल जाने वाला है। तो हमें अभी से भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, कोई बता पाएगा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। इसलिए हाँ, जरूरी है अभी से करने की भक्ति कि हेलो, आवाज आ रही है। आ रही प्रभु, आ रही है, बताएं। इसलिए अब जरूरी है कि मतलब अभी से हम करते रहेंगे तो हमें उसका अभ्यास करने से हमें आखिरी में भगवान याद आएंगे। हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं आखिरी में वही चीज याद आती है। तो जैसे हम परीक्षा हमेशा आखिर में परीक्षा देते हैं, तो हम शुरू से उसकी मतलब तैयारी करते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, हम दे देते हैं परीक्षा में आसानी से। तो अभ्यास करने से अभी से हमें उसका आखिरी में वही भगवान ही याद आएंगे, है ना। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो जैसे पढ़ाई करते हरे हैं तो कृष्णा परीक्षा प्रभु जी। बात होती है। हाँ माता जी, एक सेकंड। प्रभु जी ने बोला कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा तो एक साल के बाद आती है, लेकिन हम अगर साथ साथ में अगर पढ़ाई करते रहेंगे हेलो। तो याद रहेगा और भगवान को याद कर सकेंगे। जी माता जी, आप बताएं। प्रभु जी, क्योंकि हमें पता नहीं हमें मौत किस वक्त आ जाए, हमारी मृत्यु कब हो जाए, तो इसलिए हमें तैयारी आज से नहीं अभी से शुरू करनी है। इसलिए हरि हम भक्ति करते हैं, शुरू कर हरि लीजिए। हाँ माता जी बोल रही है कि हमें पता नहीं है, हो सकता है अभी भी आ जाए, इसलिए हम एक दिन का प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते, हमें अभी से भक्ति करनी चाहिए। बहुत सुंदर माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा प्रभु जी ने कहा सही बात है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, निश्चित है वो। और सततम कीर्तनम, अगर हम हमेशा कीर्तन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हजारों बिच्छू डंक मारते हैं, उस तरह की पीड़ा होती है। और उस पीड़ा में सिर्फ जैसे कि प्रभु को अगर स्मरण करेंगे तो ही हमारा कार्य आसान हो सकता है। उस पीड़ा में जी सिर्फ प्रभु का नाम याद आना चाहिए, इसलिए सततम कीर्तनम। हरे जी कृष्ण। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो सबका उत्तर यही है कि हमें शुरू से ही करना चाहिए भक्ति। कोई ऐसा भी सोचता है क्या कि अभी भक्ति हम ना करें, बाद में एक बार कर लेंगे, बाद में याद, एक बार भगवान याद आ जाएंगे, कोई ऐसा भी सोचता है क्या। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
माता जी ने बताया था कि परीक्षा का ये तो ऐसा परीक्षा है जिसका शेड्यूल भी नहीं होता है। आप लोग सब अपने को म्यूट कर लें कृपया करके। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए आज से नहीं, हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो भागवतम में एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज बताते हैं, बोलते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्तिमय कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो कोई मेहमान आता है तो उसको क्या करते हैं, ताजा खाना देते हैं, बासी खाना नहीं देते हैं। तो बुढ़ापे की जो परिभाषा है वो क्या है, जब छोटा सा बच्चा होता है तो पूछते हैं कि कितना उम्र है इसका, तो क्या बोलते हैं, 3 years old। तो 3 साल का बच्चे को भी ओल्ड की संज्ञा दी जाती है। ये 3 साल पुराना हो गया, कोई 60 साल का हो गया तो ही 60 year old, 60 साल पुराना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु किसकी कब होनी है किसी को नहीं पता। हो सकता है कि जो 3 साल का बच्चा है उसकी मृत्यु अगर 5 साल में होनी है तो उसके पास सिर्फ 2 साल है जीने के लिए। और मान लीजिए जो 60 साल का व्यक्ति है उसको अगर 90 साल जीना है तो उसके पास 30 साल है और जीने के लिए, वो 30 साल तैयारी कर सकता है। लेकिन ये जो बच्चा है जिसकी मृत्यु 5 साल में होने वाली है, इसके पास सिर्फ 2 साल रह गए हैं। तो इसी संदर्भ में एक घटना आती है। एक यक्ष पूछता है महाराज युधिष्ठिर से कि आश्चर्य की बात क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उसको उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह अमालयम शेषास्थावरम इक्षन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। यहाँ इस लोक में जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक करके सभी की मृत्यु देखी जाती है, फिर भी जो यहाँ बचे रह जाते हैं वे सदा के लिए यहीं टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है। तात्पर्य यह है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सभी को प्रस्तुत रहना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यापार में खोया रहता है जैसे कि उसकी मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमने चर्चा करी। ये कथा आप लोगों ने सुना होगा या हम छोटे में बात कर लेते हैं। ये भरत महाराज हैं और भरत महाराज अपने जब युवा थे, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, तो इन्होंने कम उम्र में ही संन्यास ले लिया और अपना राज्य छोड़ करके, राज्य अपने पुत्र को सुपुर्द करके वो जंगल में आ जाते हैं और वहां पे यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। तो यज्ञ प्रारंभ करते हैं, वो भगवान की सेवा में उनके जीवन व्यतीत होने लगे। एक समय की बात है, ये स्नान के लिए नदी में जा रहे थे, वहीं पे देखा कि एक हिरनी जो बाघ उसका पीछा कर रहा था वो भाग के आ रही थी। तो भाग करके बाघ से बचने के लिए उसने जंप लगाया, एक नदी थी उसको पार करने के लिए। बेचारी पार नहीं कर पाई, नदी के किनारे में वो अनबैलेंस होकर के गिर गई तो उसका पेट फट जाता है। पेट फट जाता है तो उसके पेट में एक हिरन, बच्चा हिरन था, वो बाहर आ जाता है और उसकी माता जी जो हिरनी थी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चा, नवजात शिशु वहां पे
पड़ा हुआ है। तो ये चूंकि भक्त थे भरत महाराज, इनको दया आई, इन्होंने हिरण के बच्चे को अपने साथ ले आया कि ये बेचारा मर जाएगा वहीं पे। फिर आकर के इसको दूध वगैरह पिलाया इन्होंने और इसको इसका देख रेख करने लगे। जब देख रेख करने लगे तो इनका ध्यान अब यज्ञ में कम रहता था, हिरण के प्रति ज्यादा रहता था कि कहीं हिरण इधर न चला जाए, उधर न चला जाए, कोई जानवर इसको खा न जाए, तो उसकी सुरक्षा करनी है। तो देख सकते हैं बीच वाले चित्र में कि भरत महाराज एक तरफ तो हवन कर रहे हैं, दूसरे तरफ वो हिरण का देख रेख भी कर रहे हैं। तो ऐसे करते 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 एक समय की बात है, संध्याकालीन हिरन तो अब एक जगह रहने के लिए, तपस्या करने के लिए बना नहीं है। हिरन तो विचरण करने के लिए बना है और जंगली जानवर के साथ में ये भागने लग जाता था, खेलने लग जाता था और ये चिंता करने लग जाते थे कि कोई इसको नुकसान न पहुंचाए। एक समय संध्या का वेला था, बहुत अंधड़ बहुत तूफान का समय था। ये ढूंढने निकले कि कहाँ गया हिरन, कहाँ गया हिरन, कहाँ गिरा गया हिरन। और देखते देखते ये पहाड़ पे चढ़ गए ढूंढते हुए, और वहां पे इनका पैर स्लिप करता है और ये गिर जाते हैं खाई में। और जब गिरते हैं तो भी बोलते हैं हा हिरन, हा हिरन, हिरन को याद करते हुए। तो भगवान ने क्या बोला है कि अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जब अंत समय में मेरे को याद करेगा तो मेरा स्वभाव प्राप्त करेगा, लेकिन अगर वो किसी और को याद करेगा तो उसका शरीर प्राप्त करेगा। तो भरत महाराज ने हिरण को याद करते हुए अपना शरीर त्यागा, तो अगले जीवन में इनका शरीर हिरण का हो गया। अब हिरण के रूप में जन्म लिए, लेकिन भगवान की कृपा थी इनके ऊपर के, इनको भक्ति याद थी, तो हिरण होते हुए भी वो सूखी सूखी घास खाते थे और आश्रम के आजू बाजू में पड़े रहते थे। जब कोई ऋषि महर्षि उनको अपना उच्छिष्ट अन्न फेंकता था तो उसको ग्रहण कर लेते थे, और फिर ये अगले जन्म में फिर से मनुष्य हुए और इन्होंने भगवत प्राप्ति करी। तो हम देख सकते हैं इस चित्र में वो गिरते हैं और हा हिरन कर रहे होते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हम अगर मीट का स्मरण करेंगे तो हम अगले जन्म में बाघ, शेर, चीता ये हो जाएंगे, जो जिनका भोज्य पदार्थ ही मीट है। अगर अंत काल में हम रसगुल्ला को याद करेंगे तो हमारा अगला जन्म क्या हो जाएगा, चींटी में हो जाएगा कि रसगुल्ला के रस के ऊपर में इधर से उधर मंडराते रहो। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो इसके पहले भगवान ने बताया था कि सदा तद्भाव भाविता, उस भाव को प्राप्त करता है। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान के स्वभाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान के 8 क्वालिटी हैं। अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा 8 क्वालिटी जो भगवान का है वो हमारे अंदर आ जाएगा। एक बार देखता हूँ। हाँ, 8 क्वालिटी कौन से हैं आप लोग नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। भगवान पाप मुक्त है, भगवान को पाप नहीं लगता। तो अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमारे अंदर यह स्वभाव आ जाएगा, हम लोग भी पाप मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान को वृद्धावस्था नहीं लगती, भगवान बूढ़े नहीं होते। तो हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे तो हमारा बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। भगवान की मृत्यु नहीं होती। तो हम अगर भगवान तो याद करेंगे तो हमारा भी स्वभाव कैसा हो जाएगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान को भूख नहीं लगती,
तो हमारा भी स्वभाव हो जाएगा, हम भी भूख से रहित हो जाएंगे। भगवान को प्यास भी नहीं लगती, भगवान को शोक नहीं होता, भगवान आनंद में रहते हैं, और भगवान की जो इच्छाएं हैं तुरंत शांत हो जाती है। मतलब भगवान की इच्छा हुई जिस चीज की, उस चीज को प्राप्त करते हैं। तो पहला क्या है, भगवान सिनलेस है, सिन नहीं है, पाप नहीं है। दूसरा एजलेस है, उनका वृद्धावस्था एज उनका बढ़ता नहीं है। भगवान डेथलेस है, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, शोक नहीं लगती, आनंद में रहते हैं, और इच्छाएं भगवान की तुरंत शांत हो जाती हैं। तो ये 8 जो गुण हैं भगवान के, हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारे लिए ये भौतिक जगत रहने लायक नहीं हो जाता। क्यों? हमारा स्वभाव हो जाएगा मृत्यु नहीं, लेकिन इस भौतिक जगत में तो मृत्यु है, तो हमको भौतिक जगह से बाहर जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यसि असंशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। भगवान क्या बोल रहे हैं? हर काल में, तस्मात इसलिए, अतएव, सर्वेषु कालेषु हर समय क्या करना है, माम अनुस्मर, मेरे को स्मरण करो, और युद्ध च, और अपने कार्य भी करो। तो हम अगर मान लीजिए विद्यार्थी हैं तो हमारा क्या कार्य है, भगवान को याद करना है और अपनी अध्ययन करनी है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा क्या कार्य है, भगवान को याद करना है और अपना दुकानदारी हुआ या फिर बिजनेस है जिस तरह का, उसको चलाना है। अगर हम कोई ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हमारा क्या कार्य हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भगवान का स्मरण करना है और ऑफिस में काम करना है। पहले क्या बोला भगवान ने? भगवान ने बोला माम अनुस्मर, मेरे को याद करो और फिर अपना कार्य करो। तो हम जब कार्य कब करते हैं, जब भी हमारा कार्य का टाइम होता है, जब भी नहाते धोते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, उसके पहले भगवान को याद करना आवश्यक है। भगवान के नाम को याद कर, भगवान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, भगवान के नाम का जप करना। तो हमारा सबसे पहला जो कार्य है वो है, ऊपर सुबह उठ करके ब्रश कर लिए, स्नान कर लिए, और भगवान के नाम का जप कर लिए। भगवान का नाम का जप कर लेंगे तो दिन भर जो हम करेंगे उसमें हमारी भावना भगवान की रहेगी। तो जब हम कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमारी भावना भगवान की है तो कार्य जो है वो भक्ति बन जाता है। तो सिर्फ भक्तिमयी कार्य भक्ति नहीं है। भक्तिमयी कर्म भक्ति की भावना के साथ अगर करते हैं तब वह भक्ति है। सिर्फ कार्य करने से भक्ति नहीं हो जाती। हम झाड़ू दे रहे हैं मंदिर में और हमारी भावना मंदिर में झाड़ू देने की है नहीं, भगवान की सेवा की है नहीं, तो क्या होगा, वो सिर्फ सफाई होगी। तो ऐसे सफाई चाहे भक्त करे या फिर पैसा दे करके कोई आदमी करे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अगर हम रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं और हमारी भावना ये है कि मैं भगवान, क्यों, रोड किसका है, रोड तो हमारा है नहीं, सब कुछ भगवान का है, तो रोड भी भगवान का हुआ। अगर हमारी भावना भगवत सेवा की है तो हमारा रोड पे झाड़ू लगाना भी भगवान का कार्य होगा। अगर हमारी भावना भगवान के प्रेम की नहीं है तो मंदिर में भी पोछा लगाएंगे तो वो भक्ति नहीं होगी। ये बड़ा सूक्ष्म चीज है, इसको हमें ध्यान से समझना होगा। आगे बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुष परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्।
हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। क्या बोलते हैं भगवान? अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के साथ में कोई कार्य करते हुए, भगवत कार्य हमें करना है कैसे? अभ्यास योग के साथ में। और चेतसा ना अन्य गामिना, चिंतन भगवान का करते हुए, और अन्य गामिना नहीं होना चाहिए, कुछ और ध्यान में नहीं रखना है, तब ये भक्ति होगी। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम अनुचिंतयन, और जब भगवान का चिंतन करेंगे अविचलित भाव से, तो भगवान को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। जैसे अजामिल की कथा है, आप लोग सुना होगा शायद, फिर भी बता देते हैं। अजामिल एक युवा था ब्राह्मण युवा था, और वो हमेशा अग्निहोत्र यज्ञ करता था, भगवान की सेवा करता था, बहुत उच्च कुल में था, सब कुछ अच्छा था, और वो भगवान की सेवा विधिवत कर रहा होता था। एक समय की बात है, वो पुष्प चयन के लिए एक जंगल की तरफ गया। जंगल में क्या होता है, उसने देखा कि एक जंगली स्त्री और कोई शिकारी के साथ में आलिंगन कर रही थी, और कुछ वो जो समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह के कुछ हरकत कर रहे थे। तो ये इसको लगा कि ये तो गंदा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने ध्यान में रहा, अपना पुष्प चयन में। लेकिन इसकी इच्छा हुई दोबारा देखने की कि क्या हो रहा है वहां पे, तो ये देखने लग गया। इस फिर ये वापस चला आया, लेकिन इसके दिमाग में उस स्त्री का और पुरुष का जो मिलन था, वो ध्यान इसके दिमाग में आ रहा था। फिर बाद में दूसरा दिन जाता है, वो उस स्त्री को अकेले देखता है, उसको बोलता है कि आप मेरे साथ चलो, और मैं आपको जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा। वो बोलती है कि मैं तो किसी के साथ जाती नहीं, मेरे पास तो जो आता है वो पैसा देता है, और हमारे संबंध बनाता है और चला जाता है, तुम्हारा तो ऐसा ये धंधा है, हम किसी के साथ एक के साथ तो जाते नहीं है। अजामिल बोलता है कि नहीं, आपको जितने पैसे की आवश्यकता हो मैं अकेले दूंगा, आप हमारे घर में चलो। और अपने पिताजी हैं उसके घर में, माता जी हैं, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो सबको जाकर के झूठ बोलता है कि एक काम वाली को हमने घर में लेके आया है। सब लोग खुश होते हैं कि ठीक है, पत्नी इसकी काम करते करते थक जाती है, तो ये अच्छा भाव है, आ जाता है। इसके बाद इसके साथ संबंध होना शुरू होता है, तो सबको खटकता है ये बात, सब लोग मना करते हैं, एक एक करके सब परिवार वाले को ये बाहर कर देता है घर से। चूंकि बड़ा हो है ये, अपने पिताजी को, माताजी को, पत्नी को, बच्चों को, सबको बाहर कर देता है, और ये स्त्री के साथ में रहने लग जाता है। तो चूंकि ब्राह्मण है, पहले ये समाज से दान लेता था, दान मिलता था इसको, तो बहुत धनाढ्य थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इसके आचरण तो बहुत गंदे हैं, तो लोगों ने इसको कुछ भी दान देना बंद कर दिया। फिर अब स्त्री के मेंटेनेंस के लिए तो इसको धन चाहिए, फिर इसने चोरी चमारी इस तरह का कार्य शुरू किया, और उस स्त्री से इसके कुछ 4-5 संतान उत्पन्न हुए। तो एक समय की बात है कि जब ये वृद्ध हो गया, तो इसके जो कल्चर था, इसके और जो बेटे थे वो भी कुछ कोई पूछता नहीं था। लेकिन एक बार संत लोग इसके घर में आए, और उन्होंने कहा कि तुम, जो तुम्हारा सबसे छोटा बेटा है, उसका नाम नारायण रख दो। तो एक समय की बात है, जब नारायण सबसे छोटा था, इसलिए ये बार बार उसको आवाज देता था। अजामिल, नारायण छोटा था, उसको समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आ जाता था पिताजी के पास में। जब इसका अंत समय आया, तो अ, यमराज यमदूत आया इसको लेने के लिए, इसके शरीर को ले जाने के लिए। उस समय इसने सोचा कि ये बड़े भयंकर दूत हैं, मेरे को तो ले जाएंगे, लेकिन हमारा बच्चा न डर जाए। तो बच्चे का नाम लिया इसने नारायण।
जैसे ही इसने नारायण नाम लिया तो वहां पे यमदूत के साथ में विष्णुदूत भी आ गए। उन्होंने बोला कि ये तो भगवान का नाम लेने वाला आदमी है, अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसको हम ले जाएंगे। श्री यमदूतों में और विष्णुदूतों में वार्ता होती है परस्पर कि जो भगवान का नाम लेते हैं उस पे तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। और चूंकि ये शुद्ध तो था नहीं लेकिन भगवान का नाम लिया था, तो विष्णु दूतों ने इसको थोड़ा सा समय दे देते हैं कि चलो तुम भक्ति कर सको, इतना समय विष्णु दूतों ने इसको दे देते हैं। फिर अजामिल क्या करते हैं, हरिद्वार आते हैं और 20 साल तक भगवान नाम का जप करते हैं, और जप करने से इनकी शुद्धि होती है और ये भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जैसे अजामिल अंत में भगवान का नाम लेते हैं, हम भी आनंद करें, अपनी मर्जी से करें सब कार्य, और अजामिल के जैसे। तो अजामिल का कथा ये हमें बताती है कि भगवान का नाम लेने मात्र से वो भगवत धाम को चले गए। इस चित्र में हम देख सकते हैं, जब उनका जब हो गया 20 साल, जब उनका समय पूरा हुआ तो विष्णु दूत आते हैं और उनको अपने यान पे लेकर के विष्णु लोक जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तर से भी लघुत्तर, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस प्रकार भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो ये क्या बता रहे हैं कि कोई ध्यान योगी है वो भगवान को किस प्रकार से याद कर सकता है। हमें कैसे याद करना है, ये विभिन्न विभिन्न श्रेणियां हो सकती हैं। हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में भक्त कैसे याद करते हैं भगवान को, भगवान के नाम का कीर्तन करके, जप करके, कीर्तन करके, भगवान का रूप को का दर्शन करके, या फिर भगवान का उच्छिष्ट जो भोग लगा हुआ है उसको ग्रहण करके, भगवान को जो फूल अर्पित हुआ है उसको सूंघ करके, भगवान को भगवान के कार्य में अपना हाथ पैर द्वारा सेवा करके, तो भक्त तो भगवान को ऐसे स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जो निराकारवादी है वो क्या करेंगे, भगवान को पुरातन समझ करके, सर्वज्ञ समझ के, नियंता समझ करके, लघुत्तम से भी लघुत्तर समझ करके, प्रत्येक के पालन करता समझ के, कारण कि भगवान का अगर सिर्फ चेहरा हो तो भगवान के साथ बहुत समय तक स्मरण तो नहीं बना रहेगा। भगवान के जो गुण हैं अगर उनको हम ध्यान करें तो लंबे समय तक हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है, कौन, भगवान, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो ये जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को परमात्मा रूप में जानते हैं, उनके लिए भगवान को याद करने की यह प्रक्रिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी भगवान के बारे में सबको कथा सुना रहे हैं, सब आजू बाजू में लोग हैं। यहाँ पे शिवलोक में शिव जी भगवान की कथा सुना रहे हैं और सबको, सब उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके लोग हैं, उस सबको सुना रहे हैं। तो भगवान को याद करने का तरीका है क्या, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के जन भक्त लोग के साथ में। आगे बोलते हैं, मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो इस जगत, जहां हम भौतिक जगत है, उसको क्या बोलते हैं, अनित्यम, मतलब ये क्षणिक है, और शाश्वतम भी इसको बोलते हैं, और यह दुखालयम है, कभी भी दुख से पूर्ण, ये हमेशा से दुख से पूर्ण है और अनित्य जगत में नहीं लौटते। क्यों, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आगे बोलते हैं,
इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी जन्म नहीं लेता। तो हम देख सकते हैं चित्र में कि पृथ्वी के नीचे नरक है, वहां पे सिर्फ दर्द है, और ऊपर में स्वर्ग है, वो वहां पे आनंद है। 17 और 19वें भगवान क्या बोलते हैं? मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि, ये आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार की तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा के एक दिन की अवधि इतना वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीव की यह भीड़ अस्तित्व में आ जाती है। तो भगवान जब जगते हैं, जब दिन उनका प्रकट होता है, तो सारे जीव अस्तित्व में आ जाते हैं। और जब ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होता है, तो उन सब का सर्वनाश हो जाता है, सबको खत्म कर देते हैं। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर रात गिरती है। हे पार्थ, वे असहाय रूप में घुल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के सुबह हुई तो सारे जीव आए, ब्रह्मा जी की रात हुई तो सारे अचेत रूप में सब सब अव्यक्त हो गए, सबकी मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त था अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। ये कौन सा है? ये भगवत धाम है। आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा यहाँ हो रही है। पहले भौतिक जगत की हुई, अब आध्यात्मिक जगत की हो रही है। ये देखिए आप लोग, गोलों का चार्ट, ये आप मंगा सकते हैं। जब बड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। मैं छोटा सा दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे गर्भोदक ओशन है, वहां पे विष्णु जी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। चरण देवा सेवा कर रही है माता लक्ष्मी, और शेषनाग का सैया है जिसपे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। उनकी नाभि कमल से ये कमल नाल गुजरते हुए ऊपर ब्रह्मा जी हैं, और ये 14 भुवन है, जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, वो यहाँ पे है। पृथ्वी बीच में है। पृथ्वी के ऊपर में अतल सुतल, नीचे में अतल सुतल तलातल पाताल, यह सब है। और ऊपर में भूअर लोक है, भूर लोक है, भूअर लोक है, महर लोक है, स्वर्ग लोक है, और ब्रह्म लोक तक ऊपर जाता है। तो ये सृष्टि का गोलों का चार्ट है। तो भगवान को हम कैसे याद कर सकते हैं? भगवान की लीलाओं को याद करके। भगवान की माखन चोरी लीला है, भगवान की जो गोप ग्वाल के साथ में गैया चराने जाते थे उसकी लीला है। तो मुकुंद माला स्रोत में राजा कुलशेखर क्या बोलते हैं? हे भगवान, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूल के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाएगी, मतलब कफ हमारे फेफड़े में जमा हो जाएगी, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा? बोल रहे हैं कि बुढ़ापा के समय में तो मेरी आवाज ही खत्म हो जाएगी, मेरा दांत टूट जाएगा, मेरे को कफ कोल्ड हो जाएगा, फिर घर घर आवाज आएगी, फिर मेरी आवाज भी नहीं निकलेगी सही से, फिर मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा? तो आप मुझे अभी इसी वक्त, जब मैं स्वस्थ हूँ, आपका नाम ले सकता हूँ, उसी समय हमें मृत्यु को आलिंगन करने दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए। ये भाव है भक्त का कि मैं मृत्यु तक हमेशा हमेशा भगवान के नाम का जप कीर्तन करता रहूं।
आगे बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन सभी फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान क्या बोलते हैं कि जो भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है उसके सारे कार्य हो जाते हैं, उसको अलग से वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक और सकाम कर्म करने के कोई आवश्यकता नहीं हो जाती। वो सारे के सारे फल का हकदार हो जाता है जो मात्र भक्ति करता है। तो कृष्ण भावनामृत विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्ति की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के जो अध्याय हैं भगवत गीता के सारूप हैं। प्रथम 6 और अंतिम 6 अध्याय इस मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतकों को पार करके महिमा मंडित हो जाएगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कार्यों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं समझनी चाहिए। मनोधर्म मतलब जो अपना रोजगार चलाते हैं भगवत गीता के नाम पे, अपने मन मुताबिक व्याख्या करते हैं, ऐसे लोगों से हमें भगवत गीता नहीं सीखनी चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुत कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। ये वास्तव में ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञम च मे विदु प्रयाण काले अपि माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि पूरे जगत का, देवताओं का और सब यज्ञ विधियों का अगर नियामक मानते हैं तो वे मृत्यु समय भी मुझ भगवान को जान और समझ लेते हैं। तो अध्याय का सारांश इस प्रकार है। अर्जुन के 8 सवाल हैं और भगवान के जवाब हैं। 8.1 से चौथे श्लोक तक 2 श्लोक में, एक पहला श्लोक में भगवान से 5 प्रश्न करता है, दूसरे श्लोक में अर्जुन 3 प्रश्न पूछता है, टोटल 8 प्रश्न हो जाते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान 3 प्रश्न का जवाब देते हैं और चौथे श्लोक में भगवान 4 प्रश्न का जवाब देते हैं। 4 और 3 7 प्रश्न हो गए और जो 8वां प्रश्न है, मृत्यु के समय क्या करता है, कैसे याद करें, इसके उत्तर में भगवान रिमेनिंग श्लोक को देते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना कैसे है वो श्लोक संख्या 5 से 8 में है। क्या भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय भगवान को याद करना है। 9 से 13 में योग मिश्र भक्ति, जिसमें कवि पुराणम अनुशासुतारम जो था वो वहां से लेकर के ओम इति एकर्षणम ब्रह्म। तो जो मान लीजिए भक्त नहीं है वो निर्विशेषवादी है, वो क्या करेगा, वो भगवान को कैसे याद करेगा, भगवान ने ये बताया। इसके बाद शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना कैसे है, दुखालयम अशाश्वतम ते प्राप्नुवन्ति माम एव त्वम ऊर्ध्वं संशय, ये भगवान ने बताया था श्लोक।
आगे है भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, और बताया था कि ब्रह्मलोक में एक दिन कितना लंबा होता है, ये भौतिक संसार में, और आध्यात्मिक संसार में कैसे होता है, दोनों का कन्वर्शन क्या है, ये भगवान ने बताया। छठा टॉपिक में भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति का वर्चस्व बताया कि जो भक्ति करता है उसको दान का, तपस्या का, वेद अध्ययन का, धार्मिक स्थल में जाने का, सबका पुण्य, सबका लाभ एक साथ मिल जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। जिसका कोई प्रश्न हो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है, और स्नेह माता से मेरी संपर्क भी नहीं हो पा रहा। स्नेहा माता जी, मैं माता सब जी कुछ सही भर रही हूँ, लेकिन वो मैं उत्तर नहीं कर पा रही हूँ वो। जी माता जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके। आपके नंबर पे कॉल तो लग नहीं रही है। लग तो रहा है माता जी, एक्चुअली कई डिवोटीज ने किया भी है कॉल। मैंने कॉल किया तो बता रहा उस नंबर पे वो आउट, मतलब व्यवस्था नहीं है इनकमिंग की। हो सकता है माता जी नहीं, त्रुटि हो गई हो नंबर लिखने में। माता जी आप दोबारा नंबर दे दीजिए। दीवाना कौन कौन है, शक्ल किस किस की दिक्कत? शकल किसी की नहीं है। आप अपना नंबर दोबारा लिख दीजिए माता जी। जी प्रभु जी। डाल दिया है प्रभु जी। जी जी जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। आपको नहीं है कोई प्रश्न? खोलने एक बार लाइव, वो सबके फोन फोटो खोलने एक बार। मनीषा माता जी आपने नोट कर लिया? हाँ वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हरे आप कृष्ण। क्लास जो आप क्लास लेते हैं इसका रिकॉर्डिंग पे हमें मिल सकता है? हाँ माता जी सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। आप लोग जब क्लास करते हैं ना तो आप लोग वीडियो ऑन करके रखा करिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप लोग एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं तो एक तरह से ये साधु संग भी हो जाता है। और जो लोग सीरियसली क्विज वगैरह करेंगे वो लेवल 2 में ऐसे जाएंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे ऐसे ग्रेजुएशन आगे होती जाएगी। और जितने सारे कोर्स हैं सब प्रभु जी ने फ्री रखे हुए हैं, और सबकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलती रहेगी, और आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे भगवान के बारे में जानेंगे उतना उतना चाव आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रेया माता जी ने नंबर डाल दिया है। किसी को क्विज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो स्नेहा माता जी से हेल्प ले सकते हैं। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
बता माता। जी प्रभु जी, 2 दिन से आपकी क्लास में आप थोड़ा सा कुछ बोलते हैं और आपकी आवाज ब्रेक होती है बार बार, तो क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो जाती है। माता जी मैं तो बीच में पूछता हूँ, स्नेहा माता जी बताती हैं कि क्लियर है। इसका मतलब कई बार होता है माता जी आपके एंड पे ना जी सिग्नल ब्रेक होने की वजह से भी हो सकता है। जी ठीक है प्रभु ना जी। जी जी। एन अग्रवाल प्रभु जी और माता जी ने लिखा है श्लोक का 26 समझा दीजिए। श्लोक 26 हमने लिया था क्या अभी? श्लोक 26 श्लोक 26 हमने नहीं लिया। हमने श्लोक 26 नहीं लिया है इस बार। एक्चुअली क्या है, लेवल 1 में हम कुछ सेलेक्टेड श्लोक को ही लेते हैं, ठीक है ना। जब हमारा ये 18 दिन का कोर्स हो जाएगा तो हम लेवल 2 करेंगे। लेवल 2 में क्या होती है कि हम सारे 100% श्लोक को लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा उद्देश्य है मात्र फ्लो समझ में आने का। मैं देखता हूँ 26 क्या है। हाँ, ये उनके लिए है जो ध्यान योगी है ना। जो छठा चैप्टर हमने पढ़ा था, ध्यान योगी हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनके लिए है ये प्रश्न। क्या श्लोक क्या है? शुक्ल कृष्णे गतिर्हेते जगत शाश्वतो मते एकया यात्यनावृत्तिम मन्या या वर्तते पुनः। भगवान क्या बोलते हैं? वैदिक मता अनुसार इस संसार में प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। इस संसार से जाने के दो रास्ते हैं, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो जैसे कोई भी चीज निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोई ना कोई रास्ते से निकलती है, ठीक है। जैसे हम दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजे से बाहर जाते हैं, उसी प्रकार जो आत्मा है जो शरीर के अंदर रहती है, वो हमारे 9 द्वार हैं। उन 9 द्वार में से कहीं ना कहीं से निकलती है, ठीक है। 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें हैं, 2 नासिका है, एक मुख है, एक इवेक्वेशन चैम्बर जो जहां से मल त्याग करते हैं, जहां से यूरिन पास करते हैं। ये जो 9 द्वार हैं, यहाँ से आत्मा निकलती है। अब आत्मा जब पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करती है, जब मेडिटेशन करती है, जब ध्यान करती है, तो ऊपर की ओर से निकलती है। जैसे आपने सुना होगा चक्र, मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, और ऊपर में जा करके जो मस्तिष्क के पास में ब्रह्मरंध्र चक्र है। तो ये जो अपने कॉन्शियसनेस को ध्यान कर करके योगी क्या करते हैं, ऊपर 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 लेकर के मस्तिष्क तक लेके आते हैं। और जब मस्तिष्क तक लेके आते हैं तो एक समय आता है जब वो ब्रह्मरंध्र के तरफ से आत्मा निकलती है। जब ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकलती है और वो उत्तरायण के समय में, शुक्ल पक्ष में, ये सब कंडीशन है। दिन के प्रकाश में जिसकी मृत्यु होती है वो ऊपर के ग्रह में जाता है, और जो निम्न रास्ते से जिनकी आत्मा निकलती है वो नीचे के ग्रह में जाते हैं। ये किसके लिए बताया है? ये बताया है जो निर्विशेषवादी, जो ध्यान योगी हैं, उनके लिए। उनको लोगों को अपनी मृत्यु को कंट्रोल करने की उनकी क्षमता होती है। वो प्लान करते हैं कि हम किस दिन शरीर को छोड़ेंगे। लेकिन ये सब जो चीज है ये भक्त के लिए नहीं है। भक्त चाहे दिन में जाए, रात में जाए, कृष्ण पक्ष में जाए, शुक्ल पक्ष में जाए, वो भगवान से कनेक्टेड रहता है। इसलिए उसको तो भगवान के पास जाता है। वो ना ऊपर की योनि में जाता है, ना नीचे की योनि में जाता है। ये भगवान ने कंपेयर किया है किससे? भक्ति से और योग युक्त से। ठीक है प्रभु। एन अग्रवाल कौन है?
आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। थोड़ी क्लियर हुआ प्रभु? माता जी जो भी है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ माता जी बताएं। ये अपरा और पराशक्ति क्या है प्रभु जी? क्या माता क्या बोले? ये अपरा और पराशक्ति क्या है? हाँ, परा और अपरा। परा मतलब परे, जो इस सृष्टि से ऊपर की है, ठीक है। परे बोलते हैं ना, परे मतलब दूर के। तो एक है अपरा, मतलब अपरा शक्ति जड़ शक्ति को कहते हैं। जड़ शक्ति मीन्स भगवान ने बोला है भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतियम में ये प्रकृतिर अष्टधा बोला है कि जड़ प्रकृति है। कौन कौन? भूमि मतलब पृथ्वी, भूमि आपो, आपो मीन्स जल, भूमि रापो अनल, अनल मीन्स अग्नि, वायु मतलब एयर हवा, और आकाश, साथ में मन बुद्धि और अहंकार। ये जो है ये जड़ प्रकृति है। इसको अपरा शक्ति बोलते हैं भगवान की, भिन्ना प्रकृति बोलते हैं। भिन्ना प्रकृति मतलब अपरा, ये लोअर लेवल की शक्ति है भगवान की। और पराशक्ति भगवान की क्या है? हम जीव जो चेतन है वो है परा प्रकृति। परा दो तरह के होते हैं, एक जीव और एक परमात्मा, दोनों हैं वो परा प्रकृति में है। तो एक है भगवान का धाम और एक है ये भौतिक जगत। हम बीच के हैं। हमारी इच्छा अगर होगी तो हम आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं, हमारी इच्छा होगी तो हम भौतिक लोक में फंसे रह सकते हैं। तो अपरा का अर्थ हुआ ये जो एलिमेंट है जो भौतिक संसार के हैं। परा जो है वो चेतन अवस्था में जो शक्ति है भगवान की, उसको बोलते हैं। ठीक है माता? जी प्रभु जी, मेरे को एक बात और पूछनी है। जो हम जीव है, जो हम ये जड़ जो आपने बताया आप पराशक्ति, आपकी आवाज क्लियर नहीं है माता। आज क्लियर है मेरी प्रभु जी? अभी फिर क्लियर से नहीं दोबारा बोले। है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब तक हमारे अंदर चेतना है जी तब हम मतलब इस पराशक्ति में चेतना के साथ है। अगर हमारी चेतना निकल जाती है तो हमें इस पराशक्ति में नहीं रहते ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल माता जी। हमारी चेतना है, क्यों? क्योंकि हम आत्मा शरीर के अंदर हैं। जब आत्मा शरीर से बाहर चली जाएगी तो ये मिट्टी रह जाएगा सिर्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। सब लोग अपने को अनम्यूट कर लें, साथ में हम भगवान का नाम लेंगे 3 बार, इसके बाद क्लास को विराम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सादर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा दंड किया प्रभु जी। सादर प्रणाम। बहुत सुंदर समझाते हैं आप प्रभु जी। कल से सभी, कल से सभी वीडियो ऑन करके बैठेंगे। जी प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे बहुत धन्यवाद।